हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेक। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सीटेट की ऑफिशियल की जो है वो आउट हो चुकी है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सीटेट की ऑफिशियल की आउट हो चुकी है। और जिन्हें भी आंसर पे चैलेंज करना है और उनके लिए भी नोटिस आउट हो चुकी है। और 19 से 21 तारीख तक आप आंसर को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस दी गई है। इस नोटिस को आप लोग खोल के एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि इस नोटिस में ये बताया गया है कि आप कैसे यहाँ पे दिया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR सीट भी मिलेगी। अगर आपने पहले दिया होगा तो आपको पता होगा कि OMR सीट भी यहाँ पे स्कैन की जाती है। आप उससे मिला सकते हैं डायरेक्टली आंसर की से। और इसके अलावा आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उसकी डेट भी आंसर की को चैलेंज करने की जो ये OMR सीट है वो अपलोड होगा 19 से 21 तारीख के बीच में। और उसके बाद आप आंसर को चैलेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चैलेंज कर पाएंगे आंसर को 19 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में, ठीक है। और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन मतलब आंसर की में अगर वो क्वेश्चन गलत दिया गया है तो आपके वो आंसर सही किया जाएगा और आपका फी वापस कर दिया जाएगा। और अगर आंसर की उन्हीं का सही होता है तो आपका फी जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूँगी। टेलीग्राम में मैं इसको दे दूँगी, ठीक है। तो अभी हमें आंसर की कैसे डाउनलोड करना है वो हम देख लेते हैं कि आंसर की हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे नीचे लिंक भी शायद दिया ही गया होगा डाउनलोड करने का। यहाँ पे आंसर की चैलेंज के यही एक लिंक आ रहा है। कोई बात नहीं, आप सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आंसर की चैलेंज करने के लिए भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को। और उसके अलावा आंसर की फॉर सीटेट 2021 डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से OMR सीट को भी। और सीटेट का जो आंसर की है उसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मे बी कि अभी ये वेबसाइट काम ना भी करे, क्योंकि मैंने 2-4 बार खोला तो ये मुझे ओपन नहीं होती दिख रही है। तो आप सरकारी रिजल्ट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी और सही आंसर की ही आपको मिलेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं सरकारी रिजल्ट वाले वेबसाइट पर और देखते हैं कि वहाँ से हम कैसे आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा आंसर की वाले सेक्शन में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सीटेट आंसर की 2021 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड आंसर की पेपर 1 के लिए भी है यहाँ पे और पेपर 2 के लिए भी है। आप आंसर की यहाँ से पेपर 1 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर 2 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें इसे तो मैं आपको दिखाती हूँ डाउनलोड करके एक बार। यहाँ पे आप पेपर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको पेपर 1 का डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से आप डाउनलोड करके मिला लेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग आंसर की मिलाने में ही मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं उसे बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो आपका जो भी सेट होगा वहाँ पे सेट नंबर यहाँ पे लिखा होगा। आपका जो भी सेट होगा यहाँ पे सेट नंबर लिखा होगा। आई है, जैसे ये सेट आई है तो आई से स्टार्ट हुआ है तो मतलब 4 सेट होंगे, IJKL 4 सेट होंगे। तो आपका जो भी सेट रहा होगा आप उसके हिसाब से आंसर की से मैच करवाएंगे। और उसके अलावा आपको दूसरी बात ये देखनी है कि आपने लैंग्वेज में क्या फिल किया है। तो अगर आपका जैसे कि आई वाला है, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि आपका आई सेट है। तो अगर आपने आई से अपना मिला लिया, 90 क्वेश्चन तक आपने मिला लिया, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम लैंग्वेज में लोगों को मिलाने में। तो अगर आपने आपका सेट आई है और आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश मैक्सिमम लोग 2 में भरते हैं। अगर आपने A1 में भरा है तो आप 91 से मिलाएंगे। अगर आपने 2 में भरा है तो यहाँ पे आप 121, यहाँ से आप देखेंगे कि 121 से आप अपना आंसर की मैच कराएंगे अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो। ओके, उसके बाद हम लोग अब हिंदी पे चलें। अगर हम हिंदी को देखें, जैसे कि ये K हो गया और इसके बाद ये L हो गया। यहाँ पे हम हिंदी, आपने अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा है तो आपको 91 से मैच कराना है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी भरा है
तो आपको 121 से मैच कराना है। यही बात आपको संस्कृत के साथ भी करनी है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया है तो आपको 91 से मिलाना है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया है तो आपको 121 से मिलाना है। तो यही रही बात हमारी फर्स्ट पेपर की, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना मिलाना है। संस्कृत का भी आप खोज के देख लेंगे, ये तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बैक चले थोड़ा सा, तो पेपर 2 को भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। पेपर 2 को अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखने को। ये पेपर 2 है, पेपर 2 है ये सीटेट का पेपर 2 वाला आंसर की है ये। और इसको आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। पहले तो पेपर 2 का आंसर की आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो आपको मिलाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर ये सेट एम है, ठीक है। 4 सेट होते हैं, MNOP 4 सेट होंगे। एक एम है तो ये MNO और P 4 सेट होंगे। मैं मान के चलती हूँ कि आपका सेट है M। आपका सेट जो है यहाँ पे लिखा गया है M, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको MNOP मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपका M सेट है तो यहाँ पे लिखा गया है मैथ और साइंस, ठीक है। अगर आपने मैथ और साइंस लिया है पेपर 2 में तो आप M का ये सेट मिलाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक मिलाएंगे? 90 क्वेश्चन तक मिलाएंगे। 90 क्वेश्चन तक आप इसको मिलाएंगे। लेकिन अगर आपका एम सेट सोशल साइंस का है, अगर आपका एम सेट जो है यहाँ पे ये मेन है और मैथ साइंस का है, ये रहा सोशल साइंस का, ठीक है। एम सेट है और सोशल साइंस का। अगर आपने SST लिया था तो आपका एम सेट यहाँ पे है और आपको सोशल मिलाना होगा। ऐसे ही एम, इसके बाद आपको एन भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे सोशल का एन है यहाँ पे, ठीक है। सोशल का O है यहाँ पे, सोशल का P है यहाँ पे। मतलब इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि 90 क्वेश्चन तक तो आपने मिला लिया इस तरीके से। उसके अलावा आपको लैंग्वेज मिलानी है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 में रखा था, तो आपको 121 से मिलाना है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 में रखा है तो आपको 91 से मिलाना है। क्योंकि लैंग्वेज 2 की अलग से कोई आंसर की नहीं है, बल्कि इसी में दिया गया होता है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा तो आप 121 से मिलाइए इंग्लिश को। और इसके बाद मैं आपको हिंदी का भी बता देती हूँ एक बार। और क्योंकि काफ़ी टाइम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है तो आपको 91 से मिलाना है। लैंग्वेज 2 में अगर हिंदी रखा है तो आपको 121 से मिलाना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपने आंसर की को मैच करवा लीजिए। अगर आपका 90 प्लस बन रहा है जनरल वालों का और 82 प्लस बन रहा है ओबीसी और अदर कैटेगरी SC ST का, तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए जूनियर के लिए, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग इतना ही